प्रमुख चुनौती है मोदी का झूठ बोलना, मोदी के जुमलेबाजी का मुकाबला करना, मोदी का जाल फरेबी से बिहार की जनता को बचाना। ईवीएम का जो कंट्रोल रूम था, जहां पर स्ट्रांग रूम था, उसके सीसीटीवी कैमरे को 30 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था। एक उम्मीदवार जो है ना पैसे लेकर के वो बांट रहे हैं, पैसे किसी के घर पर पहुंचा रहे हैं। अगर किसी को कहना है तो मैं चुनौती देकर के कह रहा हूँ कि वो सीसीटीवी फुटेज हम सार्वजनिक कर सकते हैं। विभूतिपुर विधानसभा से आप विजयी घोषित किए गए हैं और आज अपने जनता को संबोधन करने के लिए आप अपने ऑफिस पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और महागठबंधन के अंदर जो चुनाव लड़ा जाता है वो चुनाव सिर्फ जीत करके विधानसभा में जो है ना कोई टीए उठाने के लिए नहीं होता है, बल्कि जनता के सवाल को सदन के अंदर उठाना और वो पूरा ना हो तो सड़क पर संघर्ष करना। तो मैं विभूतिपुर की पूरी क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया है कि आपके सवाल को सदन के अंदर उठाएंगे, आपके सवाल को लेकर के संघर्ष करेंगे, तो मैं कभी आपके विश्वास के साथ जो है धोखा करने का काम नहीं करूंगा, बल्कि आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी जनता के सामने कई सवाल हैं। अभी आपको पता है कि 10,000 रुपया हर महिला को दिया गया वोट को अप्रत्यक्ष रूप से हासिल करने के लिए। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि 10,000 के बाद जो 2 लाख में 1,90,000 है वो कब मिलेगा, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, सदन के अंदर उठाना पड़ेगा। दूसरा है कि महागठबंधन का जो भी वायदे थे उस वायदे को पूरा करने के लिए हम दबाव डालेंगे। और एनडीए ने जो कहा कि हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था करेंगे, तो 1 करोड़ नौजवानों का लिस्ट मांगेंगे, आप कहाँ रोजगार दिए हैं। तो इसीलिए जनता के सवाल को लेकर के संघर्ष करेंगे और जनता के सवाल को लेकर के सदन के अंदर आवाज़ उठाएंगे और जो भी सही मुद्दे होंगे उस पर दबाव डाल करके पूरा करवाने का काम करेंगे। और विभूतिपुर की जनता का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, जय भीम लाल सलाम करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया कि बिहार के अंदर जब एक एक करके सब ताश के पत्ते की तरह उड़ रहे थे तो विभूतिपुर की जनता उसको जो है ईंट और पत्थर को बिल्कुल फेविक्विक की तरह जोड़ करके ये फैसला सुना रहे थे। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे बिहार में महागठबंधन के कहीं न कहीं जिस उम्मीद से आशा भरी निगाहें से देख रहे थे, कहाँ चूक हो गई जिस कारण से महागठबंधन धराशायी हो गई? ये तो पटना में जब बैठेंगे कि कहाँ चूक हुई उस पर डिटेल चर्चा होगी, तब कहना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी कुछ भी पहले कहना जो है वो सही नहीं होगा। पटना की मीटिंग के बाद हम बता पाएंगे। क्या आपको ईवीएम पर भी संदेह है या सरकारी तंत्र जो है कहीं न कहीं जो तेजस्वी यादव जी आरोप लगा रहे थे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पर, क्या उनका भी खेला बेला इसमें हुआ है? आप तो प्रेस के लोग हैं, आपको पता है ना कि ईवीएम का जो कंट्रोल रूम था, जहाँ पर स्ट्रांग रूम था, उसके सीसीटीवी कैमरे को 30 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था। तो बंद क्यों किया गया, इसका जवाब अभी तक प्रशासन ने नहीं दिया। बंद किसने किया, इसका जवाब नहीं दिया। इसका जिम्मेदार कौन है, ये जवाब नहीं दिया। और बंद करने का मकसद क्या था। दूसरी बात है कि वीवीपैट कैसे जो है बाहर में जो है बिखरे हुए मिले, ये सब संदेह को बढ़ाता है। इसलिए कोई भी महागठबंधन जो संदेह कर रहा था वो गलत नहीं था, बल्कि उसको ये पुष्ट करता है। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं बगैर दलित और बगैर मुसलमानों के भागीदारी के विपक्ष बिहार में सत्ता लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह नाकाम साबित हुआ। तो आप बताइए कि विभूतिपुर में हम कैसे जीत गए। विभूतिपुर एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जहां मेजोरिटी जो है जिस 2 तबका की बात किया वो नहीं है, तो विभूतिपुर में महागठबंधन कैसे जीत गया। और विभूतिपुर अगर जीत गया दूसरे जगह क्यों नहीं जीतेगा। विभूतिपुर में लोकतंत्र को धनतंत्र और शासन तंत्र कितना प्रभावित किया, ये आप देख नहीं रहे थे कैसे दारू बांटे जा रहे थे। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। एक उम्मीदवार जो है न पैसे लेकर के वो बांट रहे हैं, पैसे किसी के घर पर पहुंचा रहे हैं। अगर किसी को कहना है तो मैं चुनौती देकर के कह रहा हूँ कि वो सीसीटीवी फुटेज हम सार्वजनिक कर सकते हैं, उसका पूरा प्रमाण है। दारू बांटे जा रहे थे, पैसे बांटे जा रहे थे, ईमान खरीदे जा रहे थे, ईमान को बेचे जा रहे थे।
क्या मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी हुआ? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एमआईएम पार्टी लेकर आए हुए थे बिहार में। मैं तो कह रहा हूँ कि उसका उलट कर दीजिए। तो आरएसएस का जो वोट का आधार वोट है उसका ध्रुवीकरण हुआ। क्या कहना चाहेंगे कि आगामी जो आप लोग जो रणनीति बनाएंगे और जो मेजोरिटी की बात है, जहां तक ये इतनी बम्पर जीत जो सत्ता पक्ष की हुई, क्या यह उम्मीद थी? नहीं, इसकी उम्मीद नहीं थी। जिस तरह का रिजल्ट अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नतीजा नहीं है। लेकिन पैसे का जो खेल किया, वोट को खरीदने का जो नीतीश बाबू ने खेल किया, इसका इतना गहरा असर होगा इसका आकलन नहीं था, लेकिन इसका बहुत गहरा आकलन असर पड़ा है। संभवतः यही मुख्य रीजन होगा और इसके कारण जो है ना ये इस तरह का नतीजा है। पूर्ण बहुमत की सरकारें लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करती है? ये पूर्ण बहुमत की सरकार जो है, तो डेमोक्रेसी में बहुमत की जो सरकार है वो सरकार है, वो डेमोक्रेसी में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चलना है। इसमें कहना क्या है? अभी विभूतिपुर से लेकर पूरे बिहार में प्रमुख चुनौती क्या आपको लग रहा है? प्रमुख चुनौती है मोदी का झूठ बोलना, मोदी के जुमलेबाजी का मुकाबला करना, मोदी का जाल फरेबी से बिहार की जनता को बचाना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कुछ कहना चाहेंगे? अभी उसके बारे में कुछ कहना क्या जरूरत है, वो तो अभी जीते हुए हैं। वो बने बनाए, मेरी शुभकामना है। सरकार क्या संदेश देंगे अपने विभूतिपुर वासियों को? विभूतिपुर वासी को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने बहुत ही निर्णायक फैसला लिया। पिछली बार जितना वोट हमें दिया था, आशीर्वाद दिया था, उसमें 10,000 और ज़्यादा बढ़ा करके दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। विभूतिपुर की एक एक मतदाता दोबारा मेरे ऊपर विश्वास किया और अपनी आवाज़ को सदन के अंदर उठाने का निर्देश दिया है। इसलिए विभूतिपुर की जनता का हर फैसला सराखों पर। धन्यवाद।